की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। लोकसभा चुनाव की सियासी महाभारत में सभी दलों ने अपने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। इधर यूपी की 80 सीटों वाले चक्रव्यूह के लिए भी चाल चली जा रही है। बीजेपी पहले दांव में पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं देश की नजर अब दूसरी लिस्ट पर जमी है, क्योंकि इस लिस्ट में कई दिग्गजों का टिकट दांव पर है। देखिए 51 के 51 सीटों पर बीजेपी की सूची आई है। सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। दरअसल 80 सीटों के रण में 6 सीट सहयोगी दलों को दी हैं। 74 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। ऐसे में कुल 24 सीट बाकी हैं। इन सीटों के लिए आला कमान ने भी यूपी से नाम मांगे थे। 6 मार्च को मंथन के बाद कोर कमेटी ने इन सीटों पर 3-3 नामों का पैनल भेजा है। इन्हीं 24 सीटों का सस्पेंस बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, क्योंकि खबर यही है कि इस दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम कट सकते हैं, जिनमें मेनका गांधी से लेकर वरुण गांधी तक, वीरेंद्र सिंह से लेकर वीके सिंह तक, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर संघमित्र मौर्य तक, रीता बहुगुणा जोशी से लेकर संतोष गंगवार तक, मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल से लेकर सहारनपुर तक कई नेताओं के सियासी भविष्य पर संकट है। हालांकि आखिरी मुहर अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही लगेगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। वहीं बीजेपी के साथ साथ इस दूसरी लिस्ट पर विपक्षी खेमे की भी नजर जमी है। सपाई खेमे में मैनपुरी और आजमगढ़ सरीखी कई सीटों पर बीजेपी की लिस्ट देकर रणनीति बनाने की खबर है, तो वहीं कांग्रेसी कुनबे में भी अमेठी और रायबरेली को लेकर गांधी परिवार के चेहरे पर ही चर्चाओं की चकल्लस है। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दंगल में उत्तर प्रदेश का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी खेमे से 2014 की सत्ता के कई महारथी 2024 के इस भंवर में फंसते दिख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी उलटफेर की रणनीति में उलझा है। ऐसे में सवाल यही है कि दूसरी लिस्ट में किसकी खुलेगी किस्मत और किसके लिए सियासी संकट।